लेटर लिखना काफ़ी आसान है, खासकर फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर। जैसे कि फॉर्मल लेटर क्या है, ऑफिशियल के लिए ही लिखा जाता है, ऑफिस वर्क के लिए लिखा जाता है, ऑफिस के लिए ही लिखा जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी के लिए भी हो, तो वहाँ पास ऑफिशियल फॉर्मल लेटर का यूज़ किया जाता है। फॉर्मल लेटर लिखना बहुत आसान है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पास अपना एड्रेस लिखेंगे कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, ओके। और यहाँ पास डेट लिखेंगे। डेट मतलब कि 14 जून 2021। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पास जून की जगह में नंबर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पास जून मतलब इंग्लिश में स्पेलिंग में लिखना है, वो नंबर्स में नहीं लिखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ भी नंबर्स होना, यहाँ नंबर होना चाहिए, यहाँ पर स्पेलिंग से होनी चाहिए, और यहाँ पास भी नंबर्स होने चाहिए। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। यहाँ पास बहुत ही ख़राब इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ना है हमें, यहाँ पास एक लाइन छोड़ना है इधर, यहाँ से हमें एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से लिखना है टू। हम किसको लिख रहे हैं, टू एडिटर्स, टू द एडिटर्स, ठीक है। हम किसी को भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पास टू द एडिटर ही लिखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हम यहाँ पास टू द कलेक्टर को भी लिख सकते हैं। कलेक्टर को अगर लिखने के लिए हमें क्या करना है, कलेक्टर कौन से एड्रेस में है, हमको किस पते में भेजना है, जो हमारा लेटर है वो किस पते में जाना चाहिए, ओके। तो यहाँ पास हम उसका एड्रेस लिखेंगे जहाँ हमें लेटर भेजना है। तो उसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट में हम ये लिख सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पास हम सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो हम यहाँ पास कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं, तो मतलब कि सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे कि लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम आ रही, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ओके। फिर उसके बाद लिखेंगे हम रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद लिखेंगे क्या, हम रिस्पेक्टेड सर। जब हम रिस्पेक्टेड सर लिख लेंगे तो यहाँ से हमको शुरू करना है, आई वुड लाइक ड्रॉ योर अटेंशन। यहाँ पास आपको पूरी बातें लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी बातें लिखनी है, कहीं भी कोई भी जगह नहीं छोड़नी जब तक आपकी बात ख़त्म ना हो जाए। और ज़्यादा बड़ा बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पास वही काम लिखा जाए जितना ज़रूरी है। अगर यहाँ पास ओवर राइटिंग करेंगे आप, तो फिर वो लेटर ख़राब हो जाएगा और वो लेटर साइड में कर दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ पास आपको उतना ही लिखना है जितना ज़रूरी है, जितना काम का है उतना ही लिखना है, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है यहाँ पास। फिर उसके बाद जब आपका यहाँ पास पूरी बात ख़त्म हो जाती है, पूरी बात ख़त्म होने के बाद आपको थैंकफुल सर लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास अपना नाम लिखना है। तो ये होता है फॉर्मल लेटर, जो ऑफिस के लिए लिखा जाता है, कुछ अलग इसमें लिखा नहीं जाता। ये चलते हैं अब दूसरे टॉपिक पर, इनफॉर्मल लेटर, जो हमें पर्सनल के लिए लिखा जाता है। पर्सनल के लिए लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम एड्रेस का यूज़ करते हैं कि हमारा एड्रेस क्या है, ओके। अब डेट लिखना है। डेट में यहाँ पास क्या लिखना है, डेट में आप यहाँ पास 14 जून लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पास नंबर का यूज़ नहीं करना है आपको। यहाँ पास किसका यूज़ करना है, स्पेलिंग का यूज़ करना है। और यहाँ पास सन में क्या करना है, नंबर्स का भी यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पास आते हैं, अब यहाँ पास डियर फादर डायरेक्ट लिख सकते हैं, डियर फादर, डियर मदर, कोई भी लिख सकते हैं, डियर ब्रदर, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पास एक लाइन छोड़ना है आपको। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पास आई एम फाइन एंड आई होप एवरीवन फाइन, ओके। फिर यहाँ से अपनी बात लिख सकते हैं, या फिर कोई फंक्शन हो, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, या फिर मैरिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पास लिख सकते हैं। आपकी बात यहाँ पास पूरी होने के बाद आपको यहाँ पास क्या लिखना है, योर लविंग सन, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग, कुछ भी लिख सकते हैं। ये होता है क्या, इनफॉर्मल लेटर, जो पर्सनल लेटर के लिए लिखा जाता है। पर्सनल के लिए लिखा जाता है मतलब कि कोई भी कितना भी दूर रहता हो, या फिर हमारा कोई रिलेशन का होता है, या फिर हमारा कोई फ्रेंड है, उसके लिए लिखा जाता है, जो पर्सनल के लिए होता है। इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पास ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पास हमेशा जब भी लेटर लिखो तो यहाँ पास स्पेलिंग में होना चाहिए। जो महीना है वो स्पेलिंग में होना चाहिए, जो मंथ है वो स्पेलिंग में होना चाहिए, बाकी सब ये दोनों नंबर्स में होने चाहिए। तो ये होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर, जो हमें पर्सनल के लिए लिखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 2 का टॉपिक 3। टॉपिक 3 में क्या है हमारा, बिजनेस लेटर राइटिंग। यहाँ पास देखा जाएगा कि बिजनेस लेटर कैसा लिखा जाता है और लेटर क्या होता है, बिजनेस लेटर के टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पास देखा जाएगा। आइए समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि लेटर्स क्या होता है। लेटर्स मतलब कि जो प्रिंटेड होता है, जो राइटिंग में होता है, किसी भी इन्वॉल्व में, लिफाफे में उसे लिखकर कहीं भेजा जाता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में हमारे पास कोई भी चिट्ठी आई तो हम क्या बोलते हैं, चिट्ठी आई, मतलब कि पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी आई। अब दूसरी चीज़ इसे क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि बिजनेस लेटर क्या होता है। बिजनेस लेटर मतलब कि जो बिजनेस के एम्प्लॉय होते हैं, बिजनेस के पीपल होते हैं, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है तो लेटर के माध्यम से शेयर करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे,
बिजनेस लेटर, मतलब कि कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं या फिर मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, कोई भी हो गया, अगर हम उन्हें लेटर भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, बिजनेस लेटर हो जाता है, जो ऑफिशियल वर्क के लिए लिखा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर में आता है सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लेटर, मतलब कि जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और वो हमें सही सलामत रिसीव हो गया, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हम कंपनी को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, एक्नॉलेजमेंट लेटर के जरिए इन्फॉर्म करेंगे। ओके, इसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर। अब आते हैं अपॉलॉजी लेटर। अपॉलॉजी लेटर मतलब कि माफ़ी लेटर होता है। जैसे कि हमने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया और प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद हमारे घर तक 10 दिन में पहुंचना होता है, लेकिन वो 10 से 20 दिन लगा दिया पहुंचने में, तो हमें वहाँ पास कस्टमर की कंप्लेन आने लगती है। तो कंप्लेन आती है तो हम वहाँ पास क्या लिखते हैं, अपॉलॉजी लेटर लिखते हैं, मतलब कि माफ़ी लेटर लिखा जाता है कि हम अपनी सुविधाओं को और अपग्रेड करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अपॉलॉजी लेटर। ओके। एप्रिसिएशन लेटर का क्या मतलब होता है, एप्रिसिएशन लेटर का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई टारगेट दिया जाता है, तो वो टारगेट को समय पर पूरा करता है, उसे जितना भी टाइम दिया जाता है उसे पूरा करता है, जितना भी टारगेट होता है उसका वो उसने पूरा कर लिया, तो जो कंपनी के सीईओ होता है या फिर मैनेजर होता है तो उसको एप्रिसिएशन लेटर देता है, किसे, अपने एम्प्लॉय को देता है, ताकि इससे क्या रहता है, उसकी तारीफ़ करना कि आपने सही समय पर आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय के हमेशा क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है। अब आता है सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर मतलब कि बिखेरना। सर्कुलर का मतलब होता है बिखेरना, जैसे कि कोई ब्रांच, एक जगह कोई ब्रांच है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, दूसरी जगह क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि अपने कस्टमर को बताना कि ये ब्रांच अब उस जगह शिफ्ट हो गया। तो कैसे बताएगा वो, जैसे कि बैंक की बात ले लेते हैं, बैंक अपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका IFSC कोड भी चेंज होगा, सब कुछ चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, या फिर नहीं भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि चेंज होना, कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पास अपने कस्टमर जितने भी खाता धारक होते हैं या फिर कोई खुलवाने आता है खाता, उनको सबको पहले के ब्रांच, जो जहाँ पहले ब्रांच रहता था वहाँ पास हम पोस्टर चिपकाएंगे या फिर अलग जगह पोस्टर दिखाएंगे, एडवर्टाइज करेंगे कि ये वाली ब्रांच दूसरी जगह चली गई है, तो मतलब उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर लेटर, मतलब कि अपने कस्टमर को बताना कि सर्कुलर लेटर के जरिए बताना कि ये ब्रांच अब यहाँ से दूसरी जगह चली गई है, इसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर लेटर बोलेंगे। अब यहाँ पास आते हैं कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ, मैंने 2000 की वॉच मंगाई, जैसे कि हमने 2000 की वॉच मंगाई और हमें 200 रुपये की वॉच मिल गई, सेम दिख रहा है लेकिन उसकी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि ये 2000 रुपये का होगा, मतलब कि हमारे पास गलत प्रोडक्ट आ गया, तो हम वापस क्या लिखेंगे, कंप्लेंट्स लेटर लिखेंगे। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, जैसे कि कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है, जैसे कि हम पुराने ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब कर रहे होते हैं, तो वहाँ पास हमारी सैलरी क्या हो रही होती है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में हुआ रहता है, हमें जब कभी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ कवर लेटर मांगा जाता है रिज्यूम के साथ। हम कवर लेटर को डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम रिज्यूम बनाएंगे तो कवर लेटर साथ में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी इसके लिए छोटा सा ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई करते हैं, जो हमारा पुराना ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन किस में रहती है, कवर लेटर में रहती है। तो जैसे कि हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, अगर वहाँ पास कवर लेटर की मांग है तो हम वहाँ पास क्या देते हैं, कवर लेटर देते हैं कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है और हमें किस पोजीशन में चाहिए। फ्रेशर के लिए भी रहता है कवर लेटर फॉर फ्रेशर, कवर लेटर फॉर एक्सपीरियंस के लिए, तो उसे क्या लिखेंगे, हम कवर लेटर लिखेंगे। ओके, दूसरी चीज़ हम फॉलो अप लेटर। फॉलो अप लेटर क्या होता है, जैसे कि हमने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद हमें सही सलामत हमारा प्रोडक्ट हमारे पास मिल गया, तो कंपनी क्या करेगी, हमें फॉलो अप करेगी, हमें फॉलो अप लेटर लिखेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ प्रोडक्ट पहुंचने पर, या फिर जो डिलीवर किया उस बॉय ने कुछ बदतमीज़ी तो नहीं की। यहाँ पास हमें फॉलो अप लेटर पूरी तरह से लिखना पड़ता है कंपनी के द्वारा कस्टमर को। ओके, अब आते हैं इंक्वायरी लेटर। अब इंक्वायरी लेटर क्या होता है, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ले लेते हैं या फिर किसी कॉलेज में ले लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेटर। ऑर्गेनाइजेशन लेटर मतलब कि इंक्वायरी लेटर, ऑर्गेनाइजेशन को हम लिखते हैं इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर कैसे लिखा जाता है, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए या तो कस्टमर को चाहिए, कोई भी इंसान हो सकता है, जैसे कि कोई बिजनेसमैन हो गया, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी कर सकता है। मतलब कि आपके कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी इंक्वायरी चाहिए होगा कि आपके बॉस कैसे, आपका मैनेजर का क्या है, यहाँ पास एम्प्लॉय कैसे रहते हैं, एम्प्लॉय मतलब पूरी जानकारी यहाँ पास देना है कि काम कैसे चलता है,
कोई भी जानकारी हो सकती है। अब दूसरी चीज़ आते हैं हम कॉलेज को ले लेते हैं। कॉलेज को जैसे कि कोई भी बच्चे का एडमिशन चाहिए होगा वहाँ पास, तो उसके फादर क्या करेंगे, पहले इंक्वायरी लेटर लिखेंगे कि आपके कॉलेज में कौन सी फैसिलिटी है, क्या बस की फैसिलिटी है, क्या बुक्स की फैसिलिटी है, या फिर हॉस्टल है या नहीं है। तो यहाँ पास हम क्या लिखते हैं, इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। दूसरी चीज़ ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर मतलब कि कंपनी क्या करती है, ऑर्डर लेती है, मतलब कि कस्टमर ऑर्डर देता है, यहाँ पास रॉ मटेरियल देता है, कुछ भी कोई भी ऑर्डर हो सकता है। जैसे कि हमने मंगाया कि हमें कम से कम 100 टैबलेट चाहिए। टैबलेट मतलब कि खाने वाला टैबलेट नहीं, वो वाला टैबलेट जो मोबाइल की तरह होता है, लैपटॉप की तरह होता है, लेकिन उसका छोटा सा भाग होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऑर्डर। जैसे कि हमें 100 टैबलेट चाहिए, ठीक है, तो ऑर्डर देती है क्या, कस्टमर ऑर्डर देता है। किसको, कंपनी को ऑर्डर देता है। कैसे ऑर्डर देता है, ऑर्डर लेटर के जरिए ऑर्डर देता है, ताकि उसके कस्टमर के पास काफ़ी आसानी से पहुंच जाए बिना किसी रुकावट के। अब आते हैं पेमेंट लेटर। जैसे कि कोई कंपनी है, वहाँ पास अगर किसी का पेमेंट ड्यू रह गया है, जैसे कि किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, इसमें हम जैसे टैबलेट ही ले लेते हैं, या फिर कोई कंप्यूटर ले लेते हैं, कोई लैपटॉप ले लेते हैं, या फिर मोबाइल ले लेते हैं। 100 मोबाइल अगर ऑर्डर किया है उसने और कहा कि मैं अगले महीने पेमेंट कर दूंगा, और उसने भूल गया, वो कस्टमर क्या हो गया, भूल गया, वो उसको याद नहीं रहा कि मुझे पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पास कंपनी क्या करती है, पेमेंट लेटर भेजती है उसे कि आपने पेमेंट नहीं किया, या फिर कुछ दिन पहले भेजती है, फिर कुछ दिन बाद भेजती है, ओके, क्योंकि आपका पेमेंट यहाँ पास डिले हो गया है। तो यहाँ पास क्या लिखा जाता है, पेमेंट लेटर लिखा जाता है। स्टॉप। चलिए अब आगे चलते हैं रिकमेंडेशन लेटर में। रिकमेंडेशन लेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पास हमारा कोई भी पहचान का एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा होता है, वो हमें एक रिकमेंडेशन लेटर लिख के देता है। हम अपने रिज्यूम में वहाँ पास ऐड करते हैं कि हमारा कोई भी पहचान का इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसके ज़रिए हमें जॉब लेना है, तो यहाँ पास रिकमेंडेशन लेटर लिखा जाता है, ओके। अब आते हैं रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर का मतलब आप तो समझ जाएंगे कि जैसे कि कोई भी पुराना ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो हम वहाँ से जॉब छोड़ने वाले होते हैं, हम वहाँ का वो एम्प्लॉय क्या कर रहा होता है, जॉब छोड़ने वाला होता है, तो वहाँ पास रेजिग्नेशन लेटर लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पास उसका रीज़न रहता है कि क्यों छोड़ रहा है, कब छोड़ रहा है, कब, ये सब किस में रहता है, रेजिग्नेशन लेटर में रहता है, ओके। अब आते हैं सेल्स लेटर में। सेल्स लेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कपड़े का सेल लगा होता है, उसके प्रमोशन के लिए हमें यहाँ पास सेल्स लेटर लिखना पड़ता है। जैसे कि पुराने टाइम में चलते हैं हम, 2016-17 में चलते हैं, जैसे जियो ने क्या किया था, पहले फ्री में सिम बांटना शुरू किया था, ठीक है, फ्री में सिम बांटना शुरू किया था, और 4G की स्पीड थी। 4G की स्पीड होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ रहे थे। जब उसके ज़्यादा कस्टमर बन गए, तब उसने क्या चालू कर दिया, रिचार्ज टाइप का चालू कर दिया कि रिचार्ज अब करो, अब इतने दिन चलाओ, ठीक है। पहले कस्टमर को खींचना पड़ता है सेल्स लेटर लिख के, एडवर्टाइज के जरिए कि यहाँ पास फ्री सिम मिल रहा है, आप यहाँ पास लीजिए और चलाइए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पास उसके कस्टमर बन चुके थे, दूसरी कंपनियों के शेयर काफ़ी गिर चुके थे यहाँ पास, तो हमें प्रमोशन के लिए यहाँ पास सेल्स लेटर लिखा जाता है। जैसे कपड़े के सेल्स के लिए हमें डिस्काउंट वहाँ पास लिखा जाता है, एक पोस्टर बना दिया जाता है कि यहाँ डिस्काउंट चल रहा है, आइए यहाँ से कपड़े खरीदिए। वैसे ही जियो में पहले सेल्स चल रहा होता था, फ्री में सिम दे रहा होता, अनलिमिटेड डेटा दे रहा होता था, अनलिमिटेड कॉल दे रहा होता था, उसी तरह सेल्स लेटर लिखा जाता है ताकि हमारा बिजनेस का। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का टॉपिक 4। यहाँ पर हम बिजनेस मेमो के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस मेमो का क्या होता है, मेमोरेंडम। मेमो का मतलब होता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब कि शॉर्ट मैसेज, जो शॉर्ट नोट्स में होता है, जो कंपनी के अंदर होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। एम्प्लॉय होता है, मैनेजर होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। इनको कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें शॉर्ट मैसेज लिखना पड़ता है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो समझ जाए आसानी से। वहाँ पास ये लिखा होता है शॉर्ट मैसेज में कि या तो आपकी सैलरी बढ़ा दी गई हो, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर कट। जैसे कि एम्प्लॉय आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बात करते हैं कि ये मैसेज आपके लिए, आपको ये काम करके देना है। तो इसमें एडवाइस भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए हो सकता है, मैनेजर के लिए हो सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी के लिए भी हो सकता है कि ये टारगेट पूरा करना है। अब चलिए आते हैं इन्फॉर्मेशन देना।
इन्फॉर्मेशन देने का क्या मतलब होता है कि जैसे कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी गई हो या फिर किसी एम्प्लॉय ने ख़राब काम किया हो तो उसको एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट मैसेज दिया जाता है कि आप थोड़ा और अच्छे से काम करें, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए खतरा हो सकता है, आपके लिए सैलरी में कटौती की जा सकती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि शॉर्ट होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। ओके, अब आते हैं शॉर्ट मैसेज। इसमें हम काफ़ी बड़ा लेटर नहीं लिखते, इसमें हम शॉर्ट मैसेज लिखते हैं, जैसे कि 4 से 5 लाइन का हो सकता है या फिर और कम हो सकता है या फिर टेक्स्ट में लिख के भेजा जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें हम आते हैं टोन पर। टोन पर इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि यहाँ पास यूज़र फ्रेंडली होते हैं लोग, यहाँ पास फ्रेंडली होकर बात करते हैं, आपस में कलीग्स होते हैं, इसमें अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। मैनेजर रिलेशन बनाने के लिए अपने एम्प्लॉय से अपने भाषा में बात करता है, कैसे बात करता है उसमें टोन में ध्यान नहीं दिया जाता कि आपको ये टारगेट पूरा करना है। आप किसी भी तरह से वहाँ पास टोन में बात कर सकते हैं, फ्रेंडली होकर बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, नीड, यहाँ पास शॉर्ट मैसेज की नीड पड़ती है। यहाँ पास कोई ज़रूरत नहीं होता है कि हमें काफ़ी हाई लेवल का इंग्लिश उसमें होना चाहिए, उसमें काफ़ी हाई लेवल की हिंदी होनी चाहिए, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पास क्या होता है, फ्रेंडली होने की ज़रूरत होती है ताकि सामने वाला एम्प्लॉय समझ जाए। ओके, अब आते हैं सिग्नेचर में। इसमें सिग्नेचर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट नोट्स होता है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए रहता है, इसमें सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के लिए हो, तो अगर इसमें एक एम्प्लॉय के लिए होता है तो हो सकता है उसमें सिग्नेचर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन मेमो में क्या होता है कि शॉर्ट मैसेज होता है, काफ़ी छोटा मैसेज होता है, तो इसमें सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं शॉर्ट मेमो में। इसमें शॉर्ट मेमो दिया जाता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपको ये काम करना है। जैसे कोई एम्प्लॉय को काम दिया जाता है, उसने समय पर अपना काम पूरा करके नहीं दिया, तो वहाँ पास हमको शॉर्ट मेमोरेंडम दिया जाता है, उनको याद दिलाया जाता है कि आपका ये टारगेट था, आप इसे पूरा कीजिए। ओके, अब आते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। अब देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो तो समझ जाएंगे क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पास टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करना भी ज़रूरी है और नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पास फ्रेंडली लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो। ओके,